देखो, अभी तक अजपा जबकि विधि की चर्चा चल रही थी। ये मेरा 14वां वीडियो है। 13 वीडियो पीछे डाले जा चुके हैं। यदि इसी क्रम से समझना है तो मेरे वीडियो सेक्शन में जा करके पहले से 13 वीडियो आप पहले सुन सकते हैं। उसके बाद इसको सुनेंगे तो अधिक लाभ महसूस करेंगे। और लगातार इसी तरह ध्यान संबंधी साधना की वीडियो सुनना चाहते हैं और साथ में प्रैक्टिकल भी करना चाहते हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर जाके घंटी दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई भी नई वीडियो बनाऊं और पोस्ट करूं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैं चर्चा कर रहा था अजपा जप की विधि की। तो ऐसे तो देखने में बहुत साधारण लगता है कि श्वासों में अजपा का मंत्र जपना है, बस हो गई विधि। मगर ये इतना आसान नहीं है। ये ध्यान की सूक्ष्म क्रियाएं हैं। बल्कि ऐसा समझिए कि ध्यान साधना के अंतर्गत जितनी भी विधि संसार में है, सब सारी की सारी विधियों की धुरी है ये। इसी के आसपास सारी विधियां घूमती रहती हैं। विज्ञान भैरव तंत्र की जितनी विधियां हैं उसमें अधिकांश विधि इन प्राण और अपान के आसपास ही घूमती रहती हैं। तो साधारण तो विधि जो हमने पहले बताई हो गई कि श्वासों पे ध्यान रखना है। श्वास अंदर जा रही है तो सो कहना है, बाहर आ रही है तो हं कहना है। अब किसी की श्वास केवल नासिका तक जाती है, किसी की आज्ञा चक्र तक जाती है। सहज रूप से जहां जाती है वो तो जाती है, मगर जो महसूस करते हैं आप जो महसूस करते हैं, कुछ लोग कंठ तक महसूस करते हैं, कुछ लोग हृदय तक महसूस करते हैं, कुछ लोग नाभि चक्र तक महसूस करते हैं, कुछ लोग ऊपर से मूलाधार तक जाती हुई महसूस करते हैं। इसी तरह हर व्यक्ति का संस्कार अलग अलग होता है, शारीरिक संरचना भी अलग अलग होती है। इसीलिए सभी लोग अलग अलग श्वासें महसूस करते हैं। कोई अधिक देर तक श्वास रोक सकता है, कोई कम देर तक श्वास रोक सकता है। किसी की श्वास रोकने में जल्दी ही श्वास फूलना शुरू हो जाती है, घबराहट शुरू हो जाती है। कोई बहुत गहरी लंबी श्वासें ले सकता है। तो श्वासों का बहुत गहरा विज्ञान है। ये एक विधि से तय नहीं होगी। ये तो आपको देख करके, आपकी विधि को देख करके गुरु ही तय करेगा। जब लगातार उससे चर्चा होती रहेगी, आप बताते रहेंगे, तो गुरु ही तय करेगा कि कौन सी अजपा की टेक्निक आपके लिए अनुकूल बैठती है, आपके सुटेबल होती है। तो आज हम बात करते हैं अजपा की जो विधि भगवान कृष्ण गीता में बता रहे हैं। गीता में जब यज्ञों का वर्णन आता है तो वहां आपने विभिन्न प्रकार के यज्ञ पढ़े होंगे। सामग्री यज्ञ, दान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। जब यज्ञों का विवरण आप पढ़ेंगे तो उसमें महसूस करेंगे कि बहुत सारे यज्ञ इन्होंने बताए हैं। फिर भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि कुछ योगी लोग प्राण वायु का अपान वायु में हवन करते हैं। ये भी एक अजपा की विधि है। कुछ योगी लोग प्राण वायु का अपान वायु में हवन करते हैं। अब इस टेक्निक को समझिए, शायद यह टेक्निक आपके लिए सेट बैठ जाए। प्राण वायु का अपान वायु में हवन करते हैं। प्राण वायु माने जो श्वास आप अंदर ले रहे हैं। अपान वायु माने जो श्वास आप बाहर निकाल रहे हैं। तो जब आप श्वास सो कहते हैं, सो, और सो के साथ ये भावना करते हैं
कि श्वास अंदर जा रही है। और चूंकि इस अजपा ध्यान की विधि का सीधा संबंध खट चक्रों के जागरण से है, कुंडलिनी जागरण के पश्चात उसकी शक्ति से शरीर के खट चक्रों को कैसे ऊर्जित किया जाए, कैसे एनर्जाइज किया जाए, उसकी विधि है। इसलिए श्वास के साथ साथ हमें रीढ़ की हड्डी का विशेष ध्यान रखना है। तो इसमें ऐसा करेंगे, जा तो रही श्वास नाक से ही, मगर आपको कल्पना क्या करनी है, जब आप श्वास अंदर लेते हैं तो आपको कल्पना करनी है कि ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र माने सर, ये जो हमारा सर है, खोपड़ी, इसमें जो सबसे ऊपर का स्थान है जिसे तालु प्रदेश बोलते हैं, जहां जब बच्चा पैदा होता है तो सर में बहुत मुलायम मुलायम सा स्थान होता है। कल्पना करें कि उस स्थान से होती हुई रीढ़ की हड्डी में सीधे नीचे की ओर श्वास चली आ रही, उसकी आवाज क्या निकल रही, सो। ये नीचे तक चली गई, पूरे नीचे तक, मूलाधार तक। और जब निकलेगी तो मूलाधार से इसी रीढ़ की हड्डी में, चूंकि इड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना, ये जो आपने नाड़ियां पढ़ी होंगी, ये सब इसी रीढ़ की हड्डी के अंतर्गत है। यह कि रीढ़ की हड्डी स्थूल है और ये इड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना जो नाड़ियां हैं, ये सूक्ष्म शरीर में स्थित है। तो जब सूक्ष्म श्वास हो जाएगी, बारीक श्वास हो जाएगी, तो धीरे से उसी सुषुम्ना में प्रवेश कर जाएगी। मोटे मोटे तौर पे तो आप ये समझ सकते हैं कि जब आपकी दोनों नासिका छिद्रों से समान श्वास चल रही होती है तो सुषुम्ना चल रही होती है। तो जब श्वास नाक से भरेंगे तो कल्पना करेंगे कि कपाल से, ब्रह्मरंध्र से सो कहती हुई श्वास नीचे जा रही मूलाधार की ओर। अब जब श्वास पूरी चली जाएगी तो जब श्वास निकलने लगे उस समय आप कल्पना करेंगे, कल महसूस करेंगे, एजूम करेंगे, बिल्कुल भीतर से वायु को महसूस करना है कि हाँ, कहती हुई श्वास बाहर निकल रही है। तो ये तो हुई एक सामान्य बात कि सो से श्वास अंदर गई और हंग से श्वास बाहर आई। अब इसमें बारीकी क्या है, इसमें बारीकी यह है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कुछ योगी लोग प्राण वायु का अपान वायु में हवन करते हैं। तो पहले आप हवन समझिए। आपने हवन देखा होगा, घर में कभी आपने हवन किया होगा, पंडित जी आते होंगे, वो हवन करते होंगे। तो हवन करते में क्या होता है, अग्नि जलाई जाती है, आप हाथ में सामग्री लेते हैं और बोलते हैं, पहले मंत्र बोलते हैं, फिर बोलते हैं स्वाहा 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 स्वाहा। तो इस स्वाहा बोलने का मतलब क्या हुआ, स्वाहा जब बोलते हैं इसका मतलब हाथ में जो आप सामग्री लिए हैं, स्वाहा बोलते ही सब सामग्री भस्म हो गई, समाप्त हो गई, शून्य में विलीन हो गई, कुछ नहीं बचा। अरे भाई अग्नि में गई, अग्नि में जाने के बाद वो जहां जहां उसके सूक्ष्म रूप को उसको विलय होना है, विलय हो गई। यानी जो आप हाथ में सामग्री लिए हैं, स्वाहा कहते ही वो विलीन हो गई। तो इसी तरह इस विधि को अजपा को करना है। जब सो कहेंगे तो ऊपर से नीचे सो, और जब हंग कहेंगे तो नीचे से ऊपर के ऊपर इस सो में हंग की आहुति हो जाएगी। जैसे मैं बोल रहा हूं इस मेरे बोलने की भाषा से समझने का प्रयास करिएगा। सो
हंग ऐसे कहा कि सो में हंग समा गया, मिट गया, खो गया, और सो के खोते ही आप मिट जाएंगे, आप समाप्त हो जाएंगे, आप निर्विचार हो जाएंगे, निराकार की स्थिति मन में पैदा हो जाएगी। जब श्वास अंतर गई तो थोड़ा सा बल लेकर के चलेंगे, हल्का सा बल, सो, और जब निकालेंगे हंग, हंग में ज्यादा जोर नहीं देना है, सो में हंग को मिला देना है, यानी सो में हंग की आहुति डाल देनी है। जैसे सो आया उसमें हंग की आहुति डाल दी, आहुति पड़ती ना स्वाहा, स्वाहा के बाद सब समाप्त हो जाता है। इसी तरह सो हंग, हंग ऐसी भावना से करनी है कि हंग करते करते ही सब खत्म हो जाए। और ये तो पहले ही बताया जा चुका है कि ये बोल करके नहीं करना है, मुंह से नहीं बोलना, बल्कि मन से भी नहीं बोलना है, एक भावना है। अभी कैसे क्या है ये पूरा तो इस वीडियो में बताना संभव नहीं है, मेरे पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। जो सारे वीडियो अभी तक जो मैंने डाले हैं वो टोटल 13 वीडियो है, उसमें विस्तार से समझाया है। श्वास के साथ जो अंदर वायु जाती है उसे प्राण वायु कहते हैं, और जो श्वास के साथ बाहर वायु आती है इसे अपान वायु कहते हैं। बस इसी प्राण वायु में अपान वायु का हवन करना है, यानी सो में हंग का हवन करना है, यानी ऐसी भावना करनी है कि सो से श्वास अंदर गई और हंग से उसमें समा गई, विलीन हो गई, हवन हो गया, स्वाहा हो गई, सो हंग। बाहर आने वाली श्वास के साथ अंदर जाने वाली श्वास बिल्कुल एकाकार हो जाए, एक हो जाए, यही है हवन। हवन की क्रिया में जिस तरह अग्नि में आहुति दी जाती है और हविष्य यानी सामग्री जो है वो जल करके अग्नि रूप में बदल जाती है, उसका अलग से कोई अस्तित्व नहीं बचता है। और इस तरह लगातार जिस तरह हवन में स्वाहा 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 चलता रहता है, इसी तरह प्राण वायु में अपान वायु का जब हवन करेंगे तो सो और हंग किस में आहुति हो गई, हंग सो हंग सो हंग। इसीलिए ये जो गीता की आध्यात्मिक हवन की, ध्यान की हवन विधि है, इसी को कहते हैं सोहंग मंत्र से ये विधि की जाती है। सीधी सी बात है, सो से श्वास को अंदर लो, इसे प्राण कहते हैं, हंग से श्वास को बाहर निकालो, इसे अपान कहते हैं। बस सो में हंग को मिला देना है, भावना करनी है स्वाहा की, खत्म करने की, मिटने की, समाप्त करने की, गलाने की। सो प्राणवायु का प्रतीक मान लीजिए, हंग अपान वायु का प्रतीक मान लीजिए। अंदर जो श्वास जा रही वो सो है, सो की भावना से, बाहर जो श्वास आ रही वो हंग की भावना से। अब ये सब क्रियाएं वैसे तो सरल मालूम पड़ती हैं, लेकिन इनमें लगातार अभ्यास और परिश्रम करना बहुत आवश्यक है। एक संत हुए हैं रज्जब, उन्होंने इस साधना के विषय में कहा है कि जब कोई साधक सोहंग की साधना करने शुरू करे तो ऐसी इतनी करे कि सोहंग की ढेरी लगा दे। ढेरी समझते हैं ना, गांव में कहते हैं जब किसी चीज को हम इकट्ठा करते हैं, ढेर कर लेते हैं, तो वो अपने लाइनों में कहते हैं सोहंग हंसा लागली ढेरी, यानी सोहंग हंसा की ढेरी लग जाए। ये नहीं कि 10-5 मिनट कर लिया, 15-20 मिनट कर लिया, काम हो गया, नहीं, कम से कम 40 मिनट करेंगे तब थोड़ा ढेरी इकट्ठा होगी। इसीलिए संत रज्जब ने कहा है कि सोहंग हंसा लागली ढेरी,
इसको ढेर में इकट्ठा कर लो। इकट्ठा करने का मतलब बहुत साधना करो, अत्यधिक साधना करो। अधिक से अधिक 3 घंटे की जब कोई साधना करना शुरू करेगा तो वो सिद्ध हो जाएगा। आप 3 घंटे की नहीं कर सकते हैं तो 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम 2 की कर लीजिए। फिर समय मिले तो 1 घंटे रात में या प्रातःकाल कर लीजिए। वो भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 2 घंटे के, 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम कर लीजिए। वो भी संभव नहीं है, कलिकाल में समय नहीं है, तो आप कम से कम 1 घंटे की कर लीजिए। अगर आप 1 घंटे की इस प्रकार की साधना अजपा की आपने करनी शुरू कर दी तो इस साधना के अंदर स्वयं इतनी ताकत है कि अगर आपने 3 महीने यानी 90 दिन अगर रेगुलर बैठ करके इसका अभ्यास कर लिया तो इतनी चुंबकीय शक्ति साधना के अंदर पैदा हो जाएगी कि समय होते ही आप ध्यान में बैठने के लिए स्वतः प्रेरित हो जाएंगे। जब निश्चित समय होगा तो साधना स्वयं आपको बुलाएगी, भीतर से अंतरात्मा बुलाएगी, अब बैठो। ऐसी इन साधनाओं में ताकत होती है, शक्ति होती है। दुनिया की सबसे सुप्रीम विधि है ये। यह हर मानव जाति के लिए, पढ़े लिखे, अनपढ़, हर धर्म, हर कौम, हर मजहब, कोई भी साधारण कैसा भी व्यक्ति इसको कर सकता है। बीमार हो, आराम हो, स्वस्थ हो, अस्वस्थ हो, कैसा भी हो, गरीब हो, अमीर हो, सबके लिए ये स्वर्ण के समान विधि है। पुस्तकें और योगी लोग तो केवल सूत्र में आपको बता देंगे। अब भगवान ने तो केवल, भगवान कृष्ण ने गीता में तो केवल सूत्र बता दिया कि कुछ योगी लोग प्राण वायु का अपान वायु में हवन करते। अब इसका विस्तार करते चलिए, इसको अनुभव करिए। ये तो सूत्र हैं, जैसे फिजिक्स के सूत्र होते हैं, केमिस्ट्री के सूत्र होते हैं, सूत्रों से पूरी संरचना आगे खोल दी जाती है। तो इसी तरह ये योग के सूत्र हैं, अंतःकरण की पूरी विधियां इन्हीं सूत्रों से खुलती चली जाएंगी। ऊपर ऊपर से केवल इतना ही बताया जा सकता है। योगी लोग ग्रंथ आपको सूत्र बता सकते हैं, व्याख्या करने वाला उसकी व्याख्या करके समझा सकता है, बस। इसके आगे कुछ नहीं किया जा सकता। इसके आगे इतना हो सकता है कि उसकी सानिध्य में बैठ करके यदि आप करते हैं तो आपको थोड़ी सफलता मिलेगी। फिर आगे उस सफलता को, स्वयं अपनी सफलता को और आगे आप बढ़ाते रहेंगे। जैसे मान लीजिए आपको तैरना सीखना है तो तैरने वाला आपको केवल हाथ पैर पटकना, हाथ पैर फेंकना, पानी में कैसे कूदना है, सब कुछ समझा देगा। मगर तैरने की जो एक वास्तविक स्थिति है ये आपको वो नहीं सिखा सकता। केवल बता देगा कि आप ऐसे ऐसे हाथ पैर फेंकेंगे, ऐसे हाथ पैर चलाएंगे, ऐसे पानी में करेंगे तो पानी के ऊपर आप तैर जाएंगे। तो जब प्रैक्टिकल में आप पानी में कूदेंगे, हाथ पैर चलाने का प्रयास करेंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी, हाथ पैर आपके ऐसे एंगल में चलने शुरू हो जाएंगे कि आप पानी में उठ करके तैरना सीख जाएंगे। और एक बार यदि आप पानी में उठ करके तैरना सीख गए तो वो टेक्ट, वो विधि, वो कला आपको हाथ में पकड़ में आ जाएगी। वो आपने स्वयं अपने आप पकड़ी है, तैराक ने नहीं बताया। तैराक ने तो ऊपर ऊपर केवल बताया कि ऐसे ऐसे करिए तो आप तैर जाएंगे, विधि आपने अमल किया। तो अजपा की साधना भी कुछ इसी तरह है। ऊपर से कुछ भी बता दिया जाए, करना आपको ही पड़ेगा, अनुभव आप ही करेंगे और आप ही अपने अनुभव के आधार पे पार हो जाएंगे। पार होने का मतलब यह है जीवन में चमत्कार आने लगे, जीवन की कष्ट दूर होने लगे, आपको समाधि के क्षणों का अनुभव होने लगे, आपको इंट्यूशन आने लगे, यानी भविष्य की घटनाओं और भूतकाल की घटनाएं आपके सामने आने लगे। अपने ही नहीं, आगे चल के आस पड़ोस माहौल, इनके भी जो जीवन में घटनाएं होने वाली हैं
उनका अंदेशा आपको होने लगे। यदि ऐसा होने लगे और समाधि का भी अनुभव होने लगे, इसका मतलब आपकी साधना बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रही है। जब कुछ महीनों का अभ्यास हो जाए तो आपको ये बात पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए कि 1 मिनट में साधारण आदमी 15 से 20 तक श्वास लेता है, परंतु जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है तो श्वास की संख्या जो प्रति मिनट है वो घटती जाती है, यानी श्वास धीमी हो जाती है। उसकी लंबी हो जाती है श्वास, मगर धीमी हो जाती है। श्वास की घटना जो है वो घटने लगती है, यानी श्वास की जो संख्या है, गिनती है, वो कम होने लगती है और जो श्वास चलने की गति है वो धीमी हो करके शांत होने लगती है। आगे चल करके कभी कभी ध्यान करते करते आपको ऐसा भी महसूस होने लगेगा कि समय तो बीता जा रहा मगर श्वास चल ही नहीं रही है, जैसे शांत हो गई है, स्थिर हो गई है, यहाँ तक कि रुक तक गई है। तो उसको ज्यादा तेज चलाने का प्रयास नहीं करना, बस जैसी मंद मंद श्वास है, श्वास की गति जितनी भी मंद हो उतनी गति में अगर अजपा करेंगे तो प्रगति बहुत जल्दी शीघ्रता से होती है। अब इसके आगे का सूत्र कृष्ण कहते हैं, कुछ योगी लोग अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं। इसको उल्टा कर दिया। विधियां दोनों उत्तम है। कुछ लोग प्राण वायु का अपान वायु में हवन करते हैं और कुछ अपान वायु का प्राण वायु में हवन करते हैं। इस विधि के विस्तार से चर्चा फिर कभी करूंगा। विधि आपको एक ही करनी है। मेरा मोबाइल नंबर 9897727441, स्वामी अंत अभियान, वेदांत कुटी, देहरादून। नमस्कार। कर पाएंगे। यहां तक तो यात्रा साथ की है, अब सबकी यात्रा अपनी अलग अलग है, अलग अलग पंथ है, अलग अलग रास्ता है भीतर का। भीतर भी हजार रास्ते हैं। किसी की श्वास थोड़ी आगे जाएगी, किसी की और नीचे जाएगी, किसी की थोड़ी तेज चल रही है, किसी की धीमे चल रही है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। और जिस समय बिल्कुल एकदम से श्वासों के साथ लयबद्ध हो जाएंगे, श्वासों के साथ सरगम बजने लगेगा सोहंग का, और आनंद में गोते लगाने लगेंगे। बस गोते लगाते लगाते ही कब सुसुप्ति में उतर जाएंगे, कब समाधि के क्षण आ जाएंगे, कोई नहीं जान सकता। अगला क्षण भी समाधि का हो सकता है और अगला जन्म भी समाधि का हो सकता है। समय का कोई अंतर नहीं है, अभी भी हो सकता है और 50 साल बाद भी हो सकता है। इसलिए सरल, निर्दोष, सहज, इनकी भाषा समझिए, थोड़ा पकड़ने का कोशिश करिए। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, अमोह कपट छल छिद्र न पावा। अगर जरा सा कपट रहेगा, जरा सा अहंकार रहेगा कि मैं ध्यान कर रहा हूं तो बस गए काम से लुटिया डूब गई, कर ही नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे, बस श्वासों का के संगीत पे अजपा की धुन लगा रहे हैं,
लगाते रहो धुन, बजने दो संगीत अजपा का श्वासों में। बजने दो संगीत अजपा का श्वासों में। बिल्कुल सहज हो जाओ, शरीर भूल जाओ, काल दंड भूल जाओ, मोबाइल भूल जाओ, ध्यान भूल जाओ, परमात्मा भूल जाओ। कोई ध्यान नहीं है, कोई प्राप्ति नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कुछ पाना नहीं, बस प्रेजेंट में श्वासें चल रही हैं, इस पे अजपा का संगीत बजने दो और उस संगीत का आनंद लो, डूबते चले जाओ। उठने दो लहर अजपा की, मस्त होने दो शरीर को अजपा के संगीत में। खोते चले जाओ, खोते चले जाओ। यहीं रहो श्वासों में, कहीं जाना मना है। अभी इसी वक्त इसी क्षण सांस जहां है वहीं से पकड़ लो और यहीं रहो। बंद करो आना जाना कहीं। बहुत घूम लिए 24 घंटे संसार में। अभी इसी वक्त इसी पल इसी सेकंड में जहां श्वास है बस वहीं से पकड़ लो और छोड़ना मत। पाप के भागीदार मत बनो, छोड़ो नहीं। जिसे नहीं पता उसे तो माफ किया जा सकता है, जिसे पता है विधि उसे माफ नहीं किया जा सकता। जो नहीं जानते हैं माफी के काबिल हैं, करते रहें घर में अपने देवी देवताओं की पूजा, सैकड़ों देवी देवताओं की पूजा। 1 घंटे 2 घंटे जो बर्बाद करना है करते रहें, उनको तो माफ किया जा सकता है। मगर जब तुम्हें पता हो गया बुद्धि स्तर पे, उसको अपना अनुभव बनाना है, तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता।
जानत है करते नहीं, जानत है करते नहीं, मुंह के बड़े लबार। पूरे दिन चर्चा तो ध्यान ध्यान की होती रहती है, चौपालों में, ऑफिस में, दुकानदारी में, इधर उधर जहां बैठ गए उसी की चर्चा, कि सिर्फ मुंह से। जानत है करते नहीं और मुंह के बड़े लबार, और तिनके मुख काले होएंगे साईं के दरबार। अभी जहां पर श्वास है बस वहीं से पकड़ लो, इस क्षण, इस पल, इस वक्त, एट प्रेजेंट, और अब मत छोड़ना। तुमने देखा, कबीर की वो लाइन याद करो, मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पायो विश्राम। अरे तुम तो केवल विश्राम कर रहे हो, हरि ही ऊपर नीचे आ जा रहे हैं, भीतर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पायो विश्राम। तुम तो परम विश्राम में चले जाओ। सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। है बजरंग संहिता, बजरंग संहिता जी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि राहु केतु शनि क्रूर ग्रह, काल सर्प शैतान और नाग शक्ति को लख भगे, सभी छोड़ मैदान। जब व्यक्ति कुंडलनी जागरण की प्रक्रिया शुरू करता है तो इसी को नाग शक्ति बोलते हैं। जब नाग शक्ति सक्रिय होने
जब नाग शक्ति जगनी सक्रिय होनी शुरू होती है तो राहु केतु शनि क्रूर ग्रह काल सर्प शैतान भूत प्रेत यक्ष राक्षस पिशाच निगेटिव ऊर्जा सब अपने आप दूर भाग खड़ी होती है। मगर ये जब की स्थिति है बाद की, मगर तत्काल की स्थिति ये जो हम बता रहे हैं तंत्र का प्रयोग है। ये सामग्री साली भेज दीजिए, आपके दिमाग हल्का हो जाएगा, सारा निगेटिव का बोझ उतर जाएगा, काम में मन लगना शुरू हो जाएगा, चिड़चिड़ाहट समाप्त हो जाएगी, आप अच्छा महसूस करेंगे और ध्यान में मन लगना शुरू हो जाएगा और फिर ध्यान अपने आप सब संभाल लेगा। ठीक है जी जी चलिए जी गुरु जी। और किसी कोई प्रश्न नहीं है?